हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 10th। आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ बायो के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सोशल मीडिया हैंडल पर आपको हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं पर ज्यादा गौर देना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो जो टाइफाइड है ये एक वायरल डिजीज नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये किससे होता है? बैक्टीरियम सल्मोनेला। ठीक है, टाइफाइड। बाकी जो तीनों है एक वायरल डिजीज है, पोलियो वायरस से होती है। ये जो चिकन पॉक्स है ये होता है वेरिसेला जोस्टर से, वेरिसेला जोस्टर से। ठीक है, इन्फ्लुएंजा 4 टाइप के वायरस से होता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया तो मेनली जो वायरल डिजीज नहीं है वो कौन सी है? टाइफाइड। और इसका नाम ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, और आज जितने भी क्वेश्चन लेके आए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आगे चलने से पहले एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल डिजीज है वो भी दे रखी है। कौन कौन सी है? वायरल डिजीज है, जो फंगस से होती है वो भी दे रखी है, जो प्रोटोजोआ से होती है वो भी, और जो पैरासाइट्स के थ्रू होती है वो भी। जो मेन है वो दे रखी है, जो नहीं है, जो नहीं दे रखी है वो हम करेंगे। कर लिया, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्यों में ध्वनि किस अंग से उत्पन्न होती है? इन ह्यूमंस विच ऑर्गन प्रोड्यूस साउंड। तो ये करता है लैरिंग्स। ये काम कौन करता है? लैरिंग्स, जिसको हम कंठ भी बोलते हैं। ये कहां पर होता है? यहां पर होता है। देखिए ये पार्ट जो होता है ये इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये कई बार पूछा जाता है। वाटर सॉल्युबल कौन सा है और फैट सॉल्युबल कौन सा है? ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल इसमें से कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने दे दिया आपको कि विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल है वो बी और सी है, और जो फैट सॉल्युबल है वो ए डी ई के है। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। सॉरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पीडीएफ तो आप चाहे तो ले ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? तो जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज है उनमें एंटीबायोटिक एक बार वो काम कर जाएगी, लेकिन जो वायरल डिजीज है इसके लिए क्या तैयार होता है? एंटीवायरस। ठीक है, इसके लिए एंटीवायरस तैयार होता है, वरना कोविड-19 में जितने भी लोग मरे थे, ठीक है, उनमें से काफी लोगों को हम बचा लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, देखिए अब एक काम कीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बी की कमी से बेरी बेरी भी होता है। ठीक है, और आपका एनीमिया भी होता है। B12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B2 की कमी से होता है बेड स्किन। ठीक है, या स्टैंडर्ड ग्रोथ, जो रिटार्डेड ग्रोथ होती है वो। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी होता है वो क्या होता है? जिसमें ब्लड क्लोट नहीं होता, विटामिन की कमी से। और आपने खासकर यही बीमारियां आपने देखी होंगी क्वेश्चन पेपर में खासकर। ठीक है, और देखिए बैड टीथ और बोन्स फॉस्फोरस की उससे होता है। ठीक है, और कैल्शियम
बैटल जो ब्रिटल बोन्स होता है इसकी वजह से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ये सब आपको दिख जाएगा इस पर। तो एक बार को रीड आउट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? ध्यान रखना, ये क्या पूछ रहा है, सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए यहां पर हम एक, ठीक है, ये हार्ट टाइप मान लीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक तो इस साइड से, ठीक है, बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा और एक हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा। तो आर्टरी क्या काम करती है, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या कौन सी आर्टरी करती है, ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेके जाएगी, पूरी बॉडी में ले जाएगी। और वेन क्या करेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में दोबारा लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टरी और ये वेन। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, वेन आएगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी से हार्ट जो ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है? ठीक है, विषाणु मतलब वायरस के थ्रू होता है। तो वायरस के थ्रू कौन सा रोग होता है बताइए? तो ये होता है डेंगू। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज है, डेंगू एक वायरल डिजीज है, बाकी बैक्टीरियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है? तो जो रिकेट्स है वो धुएं से नहीं होता है, ये एक बोन डिसऑर्डर है, बोन डिसऑर्डर है। और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन हीमोग्लोबिन ये तो हमें सबको पता है, हीमोग्लोबिन एक्चुअली में होता क्या है? तो ये होता है एक फ्यूज्ड प्रोटीन। क्या होता है? फ्यूज्ड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा होता है? तो पहली बात तो इनर्ट गैस क्या होती है? इनर्ट गैस होती है वो गैस जो किसी अलग एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो इनर्ट गैस होती है। तो इसमें से कौन सी? रेडॉन है, जो कैंसर में यूजफुल है। ठीक है, गाजर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए किस किस में होता है? एग में होता है, कैरेट में होता है, डेयरी प्रोडक्ट में होता है, ब्रोकली में होता है, पपाया में होता है और फिश में भी होता है। रिच, ठीक है, विटामिन ए रिच फूड है ये। क्वेश्चन नंबर 12, लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले है कि पुरुष में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो कौन सा पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है? जो सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, वो होता है XY। ठीक है, मेल फीमेल। ठीक, ये हमें पता है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं, जिसमें से 22 हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेट्स होते हैं, जो हाइट है, स्किन टोन है, ठीक है, वॉइस है, ये सब 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में आता है। और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये डिसाइड करता है, ये इसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मोसोम ये आइडेंटिफाई करता है कि आइदर यू आर मेल और फीमेल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। उच्छ्वासन के समय पसलियां, ठीक है, जब एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, उस टाइम में जो रिप्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो डाउनवर्ड मूव्स करती है। ठीक है, मूव टू डाउनवर्ड्स। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? जो चेस्ट होती है वो एक्सपेंड करती है तो अपवर्ड को करेगी। ठीक है, और डायफ्राम इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है।
और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन में होता है, और जो चेस्ट है वो क्या करती है, वो डाउनवर्ड की तरफ जाती है। ठीक है, आप करके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा हमें क्या बात है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति मी क्या, ठीक है, एम क्या होता है, मिलीमीटर, ठीक है, में औसतन कितनी मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर mm इन द ब्लड हेल्थ एडल्ट मेल। तो ये कितने मिलियन होती है, ये होती है 5 to 5.5, 5 to 5.5। और हम सिर्फ मेल की ही क्यों बात करेंगे, फीमेल में कितनी होती है, ये होती है 4.5 to 5, ठीक है, ये मिलियन, ये थोड़ा सा अंतर होता है, हाफ मिलियन के अप्रोक्स। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वैसे तो इसमें 3, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहां पर हमें क्या हो, नर्व्स नहीं दे रखा, 2 चीजें दे रखी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ। ठीक, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और लाइक करके जाइएगा ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंच सके। ठीक है, जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ज्यादा वीडियो ये आगे तक पहुंचेगी और मुझे फायदा होगा, और मुझे फायदा होगा तो मैं आपका फायदा डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से सुनते सुनते हमने कितने टाइम हो गया, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा होता है, अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई से, सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, और बाकी ये तीनों क्या है, वायरल डिजीज है, जिसमें से एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा मुझे ये बताइए कि एड्स एक्चुअली में होता क्या है, डिजीज है क्या है, एड्स एक डिजीज है क्या है, इसका नाम एड्स क्यों रखा गया है, मेरे लिए ये बात है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीने के जल से फ्लोराइड की अधिक मात्रा कारण बनती है। कॉज ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो क्या होता है, उससे जो बोन्स और टीथ का डिके होना शुरू हो जाता है, पहली बात। और दांतों में देखिए, ये दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है ये हटने लगता है, देखिए यहाँ से देखिए हटने लग रहा है ना, और दाग हो जाते हैं। क्या, स्टेनिंग ऑफ टीथ, इसका आंसर क्या आएगा, स्टेनिंग ऑफ टीथ, दांतों का चित्तीदार बनना। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए पहली बात तो यहां पर करंट आ गया, स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, वहां पर कोई सेलवेल लगाने का कुछ भी झंझट नहीं होता है, तो ये तो अलग हो गया। आंसर है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या कहता है, किस प्रिंसिपल काम करता है वो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर काम करता है। मल्टीपल नहीं दे रखा तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही काम करेगा। ठीक है, लाइट से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोगी होती है। देखिए हिंदी में तो वैसे ही दे रखा है, पीड़ानाशक। ठीक है, एनाल्जेसिक बोलते हैं इसको। ठीक है, एनाल्जेसिक जो होता है वो आपके पेन किलर के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, कैरेटीन। कौन सा पाया जाता है, कैरेटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। सुनते हमने खूब सुना है, ठीक है, हर दूसरी तीसरी वीडियो में कैलोरीज की बात होती है।
ठीक है, इतनी कैलोरीज है इसमें, इस फूड में इतनी कैलोरीज हैं, ये नहीं खाना है। 23rd है मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, तो वो कौन सा है, देखिए जो बोन्स होती है उसमें फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन जो मेन है वो कैल्शियम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो आप सोच रहे हैं वो एकदम सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। जो ट्रैकोमा बीमारी है वो हमारी आई से संबंधित है, आंख से संबंधित, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, ठीक है। तो देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, आप सबको पता है संक्रामक है, ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज है। मलेरिया नहीं है, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स भी एक इन्फेक्टियस डिजीज है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया सेकंड नंबर वाला कि फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैंने 40 क्वेश्चन देख लिए, लेकिन पूरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। जैसे जैसे वीडियो पूरी देखने लगेंगे मेरा वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, मैं वीडियो आगे बढ़ाता रहूँगा, क्वेश्चन बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उसको पूर्ण कंप्लीट देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑल।